4 जून को देश जीतेगा। 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। India Gadbandhan is coming on 4th June. ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धंस गया इस बार। ये दृश्य देख लो 4 जून को क्या होने वाला है। आत्मविश्वास है, भरोसा है, दावा है और 4 जून को नई सियासी कहानी लिखने की भविष्यवाणी है। जब आधा से ज्यादा चुनाव हो चुका है तब यह उम्मीद दो तरफा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में नई लकीर खींचने को लेकर जितना आश्वस्त भगवा पार्टी है, उतना ही दृढ़ विश्वास मोदी को सत्ताहीन करने के लिए इंडी गठबंधन के नेता दिखा रहे हैं। क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जब एक तरफ सत्ता में दमदार वापसी के बाद नए और विकसित भारत गढ़ने का संकल्प है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प खोजने को लेकर मशक्कत है, जब 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी को भी मोदी लहर में उड़ाकर बीजेपी सत्ता में वापसी की प्रतिबद्धता बार बार दोहरा रही है और मोदी विरोधी अलायंस के तमाम नेता चुनावी रवायतों को निभाते हुए 4 जून को सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं, तब देश ये जानना चाहता है कि 4 जून के नाम से किसकी धड़कन बढ़ी हुई है। क्या 5वें फेज की वोटिंग से पहले रिजल्ट डिक्लेयर है या इस बार ऐसा नतीजा आएगा जिससे देश चौंक जाएगा? ये सवाल यूं ही नहीं है, इसके आधार है। दरअसल 4थे फेज की वोटिंग के बाद से ही बीजेपी के चुनावी चाणक्य डंके की चोट पर बहुमत का आंकड़ा छूने का दावा कर रहे हैं। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। चुनावी गुणा भाग में महारत हासिल कर चुके अमित शाह 270 सीटों का पूरा हिसाब बता रहे हैं। यही वजह है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उसके सहयोगी दलों के नेता भी 4 चरणों में ही मोदी सरकार की हैट्रिक को लेकर आश्वस्त हैं। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग बहुमत हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है बहुमत के पास है। सत्ताधारी गठबंधन के सीट कैलकुलेशन के बीच ये जान लीजिए कि अब तक देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। दक्षिण भारत समेत 14 राज्यों की सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और लद्दाख में वोट नहीं डाले गए हैं। लेकिन 543 में से जिन 379 सीटों पर अब तक वोटिंग हो चुकी है, उसके आधार पर अगर बीजेपी के नेता पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानिए कि 2019 में इन 379 सीटों में से कितनी सीटें एनडीए के पास थी। 379 में से 207 सिर्फ बीजेपी के पास थी, जबकि एलजेपी के 4, जेडीयू के पास 9 सीटें थीं, शिवसेना के पास 11, टीडीपी के पास 3 सीटें थीं। बीजेपी को दक्षिण भारत से बड़ी उम्मीद है।
क्योंकि 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में न सिर्फ पार्टी का खाता खुलेगा बल्कि अच्छी खासी सीटें भी आ सकती हैं। बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। यही वजह है कि 4 चरणों के बाद ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत का यकीन है। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके 1% इधर हुआ तो क्या होगा, 1% उधर हुआ तो क्या होगा, अपना दिमाग खपाते हैं। बेकार में टाइम खराब मत करो, ये दृश्य देख लो 4 जून को क्या होने वाला है। बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। तीसरे टर्म की रूपरेखा खींच चुके पीएम मोदी आश्वस्त हैं। असल में जहां पर अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं यानी दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख, यहां पर बीजेपी को एक मुश्त सीटें मिली थी, जबकि यूपी की वो 41 सीटें और बिहार की वो 16 सीटें जहां पर चुनाव होना है, वहां पर 2019 में बीजेपी का दबदबा रहा था। इसी गुना भाग के आधार पर बीजेपी को यकीन है कि 4 जून को बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आश्वस्त हैं, मगर उन्हें सत्ताहीन करने के लिए बने गठबंधन के नेता 4 जून को चमत्कार का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बकायदा लिखित गारंटी बता रहे हैं। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम 1 सीट नहीं मिलने वाली है, और बाकी देश में, हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। सिर्फ राहुल गांधी को ऐसा नहीं लग रहा। राहुल के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए वो सब यही दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊंचाई पे जानी थी पहुंच गई। उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं लगातार नीचे गिरते चले आ रहे हैं। जो गिरने वाला है वो लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही गया उनका। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंसा नहीं है, धंस गया इस बार। मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये मतलब है कि वो खत्म हो गए हैं। इंडिया गठबंधन जीत रहा है चारों तरफ। हमने पहले भी बोला है, सुन भाई सुन, देश की धुन। इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। इंडी गठबंधन के नेताओं को यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इस बार बड़े बदलाव की उम्मीद है, मगर कितनी सीटें किसे मिलेंगी, इसको लेकर आपस में ही घोर मतभेद है। कोई बीजेपी को 150 सीट दे रहा है, कोई 250, तो कोई 200। कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं
जितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी। मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इनकी 220 के नीचे सीट आ रही है। इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। 190 থেকে 195 আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে। भविष्यवक्ता की तरह हर बीजेपी विरोधी नेता भगवा पार्टी की सियासी कुंडली बाच रहा है, मगर ये कोई नहीं बता रहा कि इंडी गठबंधन का कांटा कहां तक पहुंचेगा। कितनी सीटें लाकर इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। इस पर हालांकि थोड़ा बहुत ईमानदार जवाब कांग्रेस के अध्यक्ष दे रहे हैं। हमारे गठबंधन को बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। लेकिन हाथ में जिस शिवसेना की मशाल लेकर कांग्रेस 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल कर मोदी को सत्ताहीन करना चाहती है, उसके सबसे बड़े नेता अब भी एनडीए को बहुमत के करीब देख रहे हैं। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब एनडीए ने 48 में से 41 सीटें जीती थीं। 5 सीटें यूपीए के खाते में आई थीं, जबकि एक निर्दलीय और एक ओबीसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। जो नवनीत राणा निर्दलीय जीती थीं, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी समीकरण पूरा बिगड़ चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी से जीते हुए 18 सांसदों में से 13 सांसद फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो वहीं एनसीपी से 2019 में जीते हुए 4 सांसदों में से 2 अजित पवार के गुट में जा चुके हैं और फिलहाल अजित पवार एकनाथ शिंदे दोनों ही एनडीए में जुड़ चुके हैं। बीजेपी को विश्वास है कि इस बार उसके सांसद इतिहास रचेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन को यकीन है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सहानुभूति वोट मिलेंगे। महाराष्ट्र में बाजी पलटेगी तो संसद का नजारा भी बदल जाएगा। इंडी गठबंधन के तमाम नेता मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बेकरार हैं, तो बीजेपी के एक एक नेता 400 पार का नारा दोहरा रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीट? 400 पार। ये तो जन जन की नारा भी है मंदिर में। अभी मंदिर में आप देख रहे थे, मैं तो आपके साथ ही खड़ा था। माँ की दरबार की गर्भगृह में आप खड़े थे, किसी ने हमको हाथ तुला के कहा सार कहा 2 बार हो गया सर, इस बार 400 पार। थोड़ी मैंने उनको समझा के लाया था। आप देश में किसी भी इलाके में जाइए, नारा है कि सचमुच होगा। देश की ये आकांक्षा है, देश की ये मिजाज बन चुका है। बीजेपी की आकांक्षा है कि देश की आकांक्षा? देश की आकांक्षा है ये। नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस हाई है। अब ऐसे में इस बार एनडीए 400 पार जाएगा या फिर 200 पर सिमट जाएगा, ये 4 जून को पता चल जाएगा। मगर उससे पहले दोनों तरफ से जबरदस्त दावे हैं और इन दावों के बीच धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।